हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं सर्कल का एक क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यहाँ पर जो एक सिंपल सा फार्मूला है ये आप अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है बस इसको क्या करना है, अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मतलब ये फार्मूला कैसे बना है इसको मैं डिराइव कर दिखाऊंगा। फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, और लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कोई स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त पर खींची जाती है जो बिंदु T पर वृत्त से इस प्रकार मिलती है कि PT इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर हम लोग क्या माने हैं, O माने हैं। और इस सर्कल पर एक एक लाइन ड्रॉ की गई है जो सर्कल को टच कर रहा है। कहाँ पर, तो एट पॉइंट टी पर सर्कल को ये टच कर रहा है। ठीक है, मतलब एक टेंजेंट हुआ किसके लिए, सर्कल के लिए। ठीक, और इसका जो लेंथ है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में जो लेंथ है टेंजेंट का यानी स्पर्श रेखा का वो है 8 सेंटीमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद से उसके बाद से आगे कह रहा है कि एक छेदक रेखा, यहाँ पर एक छेदक रेखा पी ए बी वृत्त को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो एक छेदक रेखा मतलब एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन है, तो पी ए बी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख दिया। और आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि ए बी का लेंथ कितना होगा। ठीक है, मतलब ए और बी का लेंथ आपसे पूछा है कि कितना होगा, इसे फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है फिलहाल मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले को यानी जो यहाँ फार्मूला लिखा है पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए पी टी जो है वो क्या है, टेंजेंट का लेंथ है। तो पी टी क्या है, टेंजेंट का लेंथ है। और ये इक्वल टू यानी टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू है पी से पहले ए तक का लेंथ लेंगे। पहले हम कहाँ से कहाँ तक का लेंथ लेंगे, पी से ए तक का लेंथ लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक के लेंथ को के साथ, यानी पी से ही कहाँ तक, बी तक के लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पी बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, पी बी को पी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, यानी जो टेंजेंट है पी टी स्क्वायर है उसके इक्वल आ जाएगा, यानी पी टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक, और चलिए अब हम इसको प्रूफ कर कर दिखाते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे इसको बात करेंगे, एक दूसरी स्लाइड पर बात करते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम्म, तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये एक सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बने तो मजा आता है। चलिए ठीक है, सर्कल एक ड्रॉ कर लिए। इस सर्कल का सेंटर हम लोग मान लेते हैं ओ। ठीक, और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये टेंजेंट को आगे बढ़ाते हैं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन और पी से ही एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो 2 पॉइंट पर। कहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इंटरसेक्टिंग मतलब छेदक लाइन कहाँ से ड्रॉ किया, पी से। और ये सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ए एंड बी पर। और टेंजेंट का जो लेंथ है वो क्या है, पी इंटू टी क्या है, टेंजेंट का लेंथ है। ठीक है, मतलब बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन है और इसी में हमें रिलेशन बनाना है। ठीक, हम एक काम करते हैं, ए
से बी तक का जो लेंथ है इसको हम लोग मान लेते हैं 2x, ठीक। और ए से पी तक का जो लेंथ है इसको मान लेते हैं y, ओके। पी से टी तक का जो लेंथ है, पी से टी तक का जो लेंथ है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं चलो टी मान लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट है इसलिए इसको हम लोग टी मान लेते हैं। और हमको रिलेशन इन्हीं के बीच में रिलेशन बनाना है, किसके किसके बीच में, तो टी एक्स और वाई में ही हमको क्या करना है, रिलेशन डिराइव कर, मतलब रिलेशन बनाना है। और जो इनमें रिलेशन बनकर आएगा वही क्या हो जाएगा फार्मूले में, उसी को क्या करेंगे फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, टेंजेंट पर यानी जो ये लेंथ पी टी है इस पर हम लोग एक सेंटर से क्या करते हैं, सेंटर से टी को मिलाते हैं जहाँ टेंजेंट है। तो कितना एंगल बनेगा, 90 यहाँ पर बनेगा एंगल। तो कौन सी एंगल 90 हो जाएगा, ओ टी। किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो हम एंगल की बात कर रहे हैं, हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल ओ टी पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ टी पी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब एक काम करते हैं, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पर, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जब भी सेंटर से कार्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ओ से, और यहाँ पर भी एक पॉइंट हम रख लेते हैं यम, ठीक। तो अब देखिए ओ से यम कितना होगा, टोटल हम लोग कितना माने हैं, 2x माने हैं। तो अब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ओ से एम तक x हो जाएगा और m से a तक भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर 2x माना ताकि इनको इस तरीके से लिख सकें, ठीक है। अब हमको किन में रिलेशन बनाना है, तो टी एक्स और वाई में। चलिए थोड़ा और कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक काम करते हैं, ओ को पी से मिला देते हैं, ठीक है। क्या किए, ओ को पी से मिला दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस ट्राइंगल में, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना, हम्म, यहाँ पर एक ट्राइंगल कौन सा बन गया, तो ओ टी पी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। और ओ टी पी में हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस जब लगाएंगे तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलकर आ जाएगा। देखिए 90 के सामने थोड़ा सा कुछ और लेंथ मान लेते हैं ताकि अपनी ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो ओ से पी तक को देखिए, ओ से यम को हम लोग ए मान लेते हैं, ओ से पी तक को हम लोग क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं, और ओ से टी तक को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ताकि ये ओ टी ओ पी ओ एम ये सब चीज़ें ना लिखना पड़े, एक एक ही लेटर लिख कर हम लोग क्या कर लें, काम चला लें इससे, इसलिए ऐसा माने हैं, ठीक है। अब देखिए इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, किस में लगाते हैं, तो ट्राइंगल ओ टी पी में, राइट। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, तो 90 के सामने कर्ण होता है तो मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो अदर दो साइड कौन है, इस ट्रायंगल ओ टी पी में एक आर है और एक टी है, तो मतलब आर का स्क्वायर और प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम एक और हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है पॉइंट एम पर। कहाँ पर, पॉइंट एम पर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम लोग किस ट्राइंगल में, ओ एम पी में क्या करेंगे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए 90 के सामने यहाँ पर भी कौन है, ओपी है, और ओपी का लेंथ कितना है माने हैं, बी माने हैं, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। तो अदर टू साइड कौन हो जाएगा, एक काम करते हैं ट्राइंगल, चलिए ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ए का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, ए का स्क्वायर। और देखिए किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ एम पी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ओ एम पी की बात कर रहे हैं। तो देखिए ए, इसका इस ट्राइंगल का मतलब क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर लिख लिए। अदर टू साइड में एक साइड तो ए हो जाएगा तो ए का स्क्वायर कर लिए प्लस, और दूसरा जो साइड है वो एम से पी तक है, दूसरा साइड कहाँ से कहाँ तक है, तो यम से पी तक है। तो यम से पी में कहाँ से, यम से ए है और ए से पी है, मतलब एक्स प्लस वाई इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन हम लोग और करते हैं, ओ को ए से मिला देते हैं, किसको, ओ को ए से मिला देते हैं। तो ओ से ए क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना और इसमें फिर से हम इसमें हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख लेंगे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका कर्ण ओ ए हो जाएगा। ओ ए को कितना माने हैं, आर माने हैं, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अदर टू साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ओ एम ए में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग, हमें x चाहिए, x को क्या करना है, x को बचाना है, बाकी को एलिमिनेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू आया है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में भी बी स्क्वायर की ही वैल्यू है। तो इन दोनों को इक्वेट करा सकते हैं कि नहीं, तो बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रख देंगे, किसकी जगह पर, बी की जगह पर। तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर क्या बचा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर हम लोग पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं, तो देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया किसके जगह पर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल किस साइड में क्या बचा है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर जो ये वाला इक्वेशन मिला है सिर्फ एक्स टी और वाई, तो इन्हीं में तो हमको रिलेशन डिराइव कराना था, तो हमको मतलब ये हमारा ये मिल गया है जिसमें फार्मूला बनाना है, ठीक है। बाकी जितने भी आर ए बी माने थे वो सभी के सभी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यही सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा क्या बन जाएगा, जो फार्मूला था वो फार्मूला आ जाएगा। हमें टी स्क्वायर को एक साइड में कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि पी टी ही तो हमको एक साइड में चाहिए और दूसरे साइड में बाकी वैल्यू चाहिए। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर को इक्वल के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड में प्लस में है, जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेफ्ट से राइट लाइए और राइट से लेफ्ट ले जाइए, वो साइड अगर जो भी उसका साइन है ओरिजिनल है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की तरह, तो हम क्या करते हैं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कराते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करा देते हैं, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, तो एक एक्स और एक एक्स मिलकर बन गया 2x और प्लस का वाई इज और इंटू हो जाएगा इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम से इसको इसको रिलेट कर लेते हैं। तो टी क्या है, टी जो है वो पी टी है। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और दिखा दें, ओह हाँ ठीक है, चलिए सब दिख रहा है। तो पी क्या है, पी जो है पी जो है पी टी, देखिए टी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, टी की जगह हम लोग पी टी रख देते हैं, तो अपना यहाँ पर टी की जगह क्या करते हैं, पी टी रख देते हैं, तो पी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2x, तो देखिए पहले y की जगह पर क्या रख देंगे, y की जगह पर हम लोग रख देंगे, देखिए y किसकी वैल्यू है, तो y p से a तक का लेंथ क्या है, y है p से a तक का लेंथ, तो y की जगह हम लोग क्या रख देंगे, p इंटू ए रख देंगे। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है, तो 2x क्या है, तो 2x यहाँ पर दिख रहा होगा ए बी, 2x दिख रहा है ए बी और प्लस वाई, तो मतलब b से p तक का जो लेंथ है वो क्या है, 2x प्लस वाई है कि नहीं, तो हम लोग इसकी जगह पर क्या रख देंगे, P इंटू बी रख देंगे। तो ये अपना फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू
P इंटू ए और मल्टीप्लाई करते हैं P को B से, तो ये अपना फार्मूला बनकर हो गया तैयार और यही हमको प्रूफ करना था। चलिए अब जो क्वेश्चन गिवन था उसमें क्या क्या चीज़ें, जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो पीटी की वैल्यू उस क्वेश्चन में कितना गिवन है 8 गिवन है, और पीए की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 5 का 5 तो 5 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई पी बी, तो यहाँ से पी बी निकल जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितने बार में आएगा 12.8 आ जाएगा, इक्वल टू पी बी। और पीबी क्या है, पीबी जो है वो पी इंटू पी ए प्लस ए बी है। कैसे है, तो चलिए हम लोग इसमें डायग्राम में देख लेते हैं, अभी इजीली समझ में आ जाएगा। पीबी देखिए, पी से बी, ये पीबी हम इसकी बात कर रहे हैं, पी और बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पी से बी में क्या है, तो पी से बी तक आएंगे तो यहाँ से पहले चलेंगे तो पी ए मिलेगा, पी से ए और ए से बी, तो हम पी बी को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पी ए और ए बी। और ए बी देखो, पी ए की वैल्यू 5 दिया है, गिवन है, और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो 12.5 इक्वल टू, इसको किस में लिख लेंगे, पी ए प्लस ए बी में लिख लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 है तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस, अब पी ए को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब पी ए की वैल्यू 5 है तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पी ए की सॉरी ए बी की वैल्यू हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 7.8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा ओरिजिनल क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमको यही तो फाइंड आउट करना था। जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7.8 ही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, तो उम्मीद है ये चीज़ें यानी ये क्वेश्चन और डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।